अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दुख महाभारत का किसको हुआ था? एक धृतराष्ट्र और एक गांधारी। धृतराष्ट्र के 100 के 100 बेटे मार दिए गए हैं, सारे के सारे जमाई मार दिए गए। और जब भगवान पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आए तो पूछा, कहां है भीम, कहां है? भगवान कृष्ण को पता था कि ये छल करेंगे महाराज। बोले अभी भीम विश्राम कर रहा है। भीम सामने ही था, पर भगवान बोल उठे कि भीम विश्राम कर रहा है, कुछ दिन बाद आराम करके भीम आएगा। भीम ने कहा मैं तो सामने ही खड़ा हूं। बोले नहीं, तुम चुप रहो। 2 दिन बाद लोहे का भीम बनाया और लोहे का भीम बनाकर धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया। ये भी महाराज बहुत बाहुबली था, 10,000 हाथियों का बल था इसकी भुजाओं में, साधारण नहीं था धृतराष्ट्र। और जैसे लोहे का भीम बनाकर सामने खड़ा किया, कहा ये भीम खड़ा है महाराज, दिखा नहीं, लपेट लिया हाथों में और उस भीम को चूर चूर कर दिया जो लोहे का बनाया। कह रहा है कि तूने 100 बेटे मार दिए मेरे। तब युधिष्ठिर जी से कहा कि देखो ऐसी दुर्गति हो गई, फिर भी इसका मन सुधरा नहीं है, फिर भी इसके मन में कपट भरा है, फरेब भरा है। देखो कभी भेद मत करो महाराज, अपना छोरा का जो भाग में वो मिल जाएगा, और अपना छोरा का लिए और कहा बेईमानी करके आवांगा नहीं महाराज, तो छोरा के लिए टिकनो नहीं है। ये धृतराष्ट्र की देन थी कि महाभारत हुआ, गांधारी की गलती थी कि महाभारत हुआ। 4 गांव उनके दे देता तो कहीं बिगड़ जाता, पर नहीं दे सके तो सब कुछ बिगड़ गया। फिर बाद में विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, वन में चले गए, भजन किया, शरीर छोड़कर भगवान को पा गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। युधिष्ठिर जी महाराज राजा बने, और राजा बनने के बाद मन में बड़ी पीड़ा है, दुख है। क्या दुख है? सब कुछ है, पर मेरा वंश, मेरा परिवार, इस राजगादी के लिए मैंने महाराज उनका सबका वध कर दिया। बड़ा दुख है महाराज। संत जन कहते हैं जब राजगादी के लिए ये पीड़ा, जब महाराज संत जन कहते हैं कि युधिष्ठिर जी के मन में ये पीड़ा रही, उस समय युधिष्ठिर जी महाराज को भगवान कृष्ण दादाजी के पास, पितामह भीष्म के पास लेकर जाए। और गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर चिंता मत करो, आप जिनसे जुड़े हो ना उनसे जुड़े रहो बस। अगर उनसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।